हरियाणा सरकार की तरफ से कल एक बड़ा फैसला किसानों के हक में दिया गया है। जिस तरीके के साथ खराबा जो फसलों का हुआ है बरसात के चलते, उसको चलते सीएम सैनी की तरफ से एक बड़ी अनाउंसमेंट की गई। हमारे साथ कृषि मंत्री इस समय मौजूद हैं, श्याम सिंह राणा सर। सर, एक बड़ी अनाउंसमेंट जो है किसानों के लिए खास तौर पे दी गई है, किस तरीके से देखते हैं? हालांकि अभी तो नुकसान जारी है किसानों का, कब तक जारी कर दिया जाएगा और किस तरीके के साथ अब और भी गिरदावरी जो है वो सारी की जाएगी? देखिए ये चमासे का सीजन है। अभी बारिशें अक्सर होती रहती है। बिना बारिश के तो खेती भी नहीं होती, लेकिन बारिश अगर कहीं ज़्यादा हो जाए, पानी की निकासी ना हो, तो उस वजह से फसलों का नुकसान हो सकता है। और उस नुकसान की भरपाई के लिए हमारी सरकार ने क्षतिपूर्ति पोर्टल को खोल रखा है। 15 तारीख तक क्षतिपूर्ति पोर्टल खुला रहेगा। उस पर डीसी साहब जितने हमारे हैं 22 जिलों के, उनको सबको हिदायत है सरकार की तरफ से। जिन गाँवों में नुकसान हुआ वहाँ पोर्टल खुला रहेगा और उसकी भरपाई सरकार करेगी। निश्चिंत रहे, मुआवजा तो सरकार देगी। सर, आप विदेशी दौरे से अभी आए हैं, मंडियों का आपने दौरा करा है, इस दौरे में खासियत क्या थी और इससे जो है अब यहाँ पे उसका क्या असर पड़ेगा और ये दौरे का क्या मायने भी माने जाएंगे खेती के लिए खास तौर पे? देखो, पूरी दुनिया में काफ़ी देश हैं जो एक दूसरे की टेक्नोलॉजी से जानकारी लेते हैं और अपने अपने देश के किसानों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए भरसक सरकार प्रयास करती रहती है। अभी ये 6 दिन का दौरा था, जिसमें 3 विधायक हमारे साथ थे, घनश्याम दास अरोड़ा जी और कबीर पंथी जी और कपूर जी हैं जो हमारे विधायक हैं। ये हम उनके साथ अधिकारी भी थे। ये 6 दिन का दौरा था। हम 2 तारीख को गए थे नीदरलैंड। वहाँ पर जो आलू है उसकी एक बहुत बड़ा मेला लगा हुआ था, जिसमें पूरे यूरोप के कुछ साइंटिस्ट भी थे, किसान थे और अपने अपनी मशीनों का प्रदर्शन भी वो कर रहे थे कि जो खेती के अंदर यूज होती हैं, लाभकारी होती हैं। बीमारियों की चर्चा हुई भी, इसको कैसे बचाया जाए और कैसे बढ़िया आलू पैदा करें, किस देश में किस साइज़ के आलू की डिमांड है, वो सारी चर्चा वहाँ हुई। तो वो हमारा जो मेला था उसमें हमारे अधिकारी भी गए थे, हम भी गए थे। उससे जो जो टेक्निक है नई से नई, उसकी जानकारी, मशीनों की भी, बीमारियों की भी और सीड की भी, वो हमारे लिए किसानों के लिए काफ़ी लाभकारी सिद्ध हो जाएगी। कि सर, कैसे देखते हैं, क्योंकि आमतौर के ऊपर पंजाब या हरियाणा का जिक्र किया जाए तो खेती प्रधान सूबे हैं ये बेसिकली। अगर विदेशों में भी कई बार जैसे लोग जाते हैं वहाँ पर, जैसे आपने टेक्निक्स का बात की कि वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, और जो ये वाली बेल्ट है जो ज़ीरकपुर से जो बांकरपुर वाली बेल्ट, यहाँ पे आलू ज़्यादा उगाए जाते हैं, तो लगता है ये किसानों के लिए आने वाले समय में लाभदायक होगा और आप उसको कैसे इम्प्लीमेंट जो है हरियाणा में खास तौर पर खेती में की जाएगा? नहीं, बिल्कुल ठीक आप जो कह रहे हो। ये हरियाणा के अंदर भी हमारे काफ़ी जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है उसकी तरफ से काफ़ी नस्लें और काफ़ी अच्छा बीज और प्राइवेट कंपनियां भी अच्छा काम कर रही हैं किसानों के लिए। मैं समझता हूँ ये एक दूसरे की जानकारी तो हमें होनी चाहिए, एक स्टेट से दूसरी स्टेट और एक देश से दूसरे देश की। मैं समझता हूँ इससे जानकारी सब ने लेनी चाहिए और उससे फ़ायदा मिलेगा। सर, जैसे बरसात अभी हुई थी और जिस तरीके के साथ पानी कई जगहों पे जल भराव रहा, हरियाणा में भी कई जगहों पे, तो जो सिल्ट आ जाती है तो उसको लेकर भी कोई, जैसे आप लोगों की तरफ से किसानों के लिए कुछ वो दिया जाएगा? जैसे पंजाब में तो उन्होंने बोला जिसका खेत उसका रेत, तो हरियाणा में भी कुछ ऐसा होगा? हालांकि कल सीएम की तरफ से एक बड़ा अनाउंसमेंट है, लेकिन मेन जो किसानों के साथ चीज़ें जो जुड़ी होती हैं उसको लेकर। देखिए, ये सारी बात आप ठीक कर रहे हो। बारिश की ज़्यादातर बारिश जहाँ जहाँ हुई और पानी की निकासी नहीं है, जहाँ पर पानी खड़ा हो जाता है, चलते पानी में फसल का नुकसान कम होता है। लेकिन पानी अगर खड़ा हो जाए, निकासी ना मिले उसको, उसकी वजह से नुकसान तो हो जाता है और नुकसान की भरपाई सरकार करेगी। और पोर्टल खुले हैं और 15 तारीख तक पोर्टल खुला रहेगा। उसके बाद वेरिफिकेशन होने के बाद किसानों की मदद की जाएगी। आज देश के प्रधानमंत्री पंजाब दौरे पर है, हिमाचल दौरे पर है, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, कृषि प्रधानमंत्री जी के तो अभी हमारे पास अभी प्रोग्राम भी आया है सेवा पखवाड़े का, जो उनके जन्मदिन पे। और उनका तो एक लक्ष्य है, वैसे भी आप सब जानते हैं, अभी स्वदेशी। और स्वदेशी से ही हम सारी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, क्योंकि हम अपने देश के अंदर अब स्वदेशी मेले भी लगेंगे और जो डिपार्टमेंट के अधिकारी अलग अलग हैं वो अलग अलग अपने तरीके से, एग्रीकल्चर के अपने तरीके से करेंगे, दूसरे महकमे के लोग अपने तरीके से करेंगे। हमारी भी ड्यूटियां लगी हैं फसल के, खेती बाड़ी के जो सिस्टम है एग्रीकल्चर का,
भाई फसलों का रोटेशन कैसे हो, फसलें रोटेशन में बोई जाएं, और उसके साथ जो कम पानी में फसलें हो, और खाद दवाइयों का प्रयोग कम हो, और ऑर्गेनिक फसलों की तरफ भी ध्यान देंगे। और इसी तरह से हमारा जो एनिमल हस्बेंड्री है, हमारी नस्लें हैं, मुर्रा नस्ल है भैंस की, और गाय की हमारी साहीवाल नस्ल है, इनको बढ़ावा मिले और इनकी टीकाकरण दवाइयाँ का कोई इंतज़ाम हम अच्छी तरह से कर सकें, इनका दूध का सिस्टम ज़्यादा से ज़्यादा दूध पैदा हो सके, और पशुओं के अस्पताल भी हमारे साफ़ सुथरे रहें। ये इसके साथ साथ और भी कई चीज़ें हैं जो हम लगातार करते रहेंगे। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ बात करने के लिए कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा सर। कैमरामैन निलचंद के साथ चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत कौर।